Hello everyone, welcome back to APSC Time. I am Pooja Gautam and how are you? Today we will discuss NCERT Political Science Class 8 Chapter 1 The Indian Constitution. This is Part 1. इस बुक में हम जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम ये समझेंगे कि जब लार्ज सोसाइटी एक साथ में रहती है तो वो क्या करती है, अपने रूल्स भी बनाती है, रेगुलेशंस भी बनाती है, और ये जो रूल्स जो होते हैं वो कंसेंसस से होते हैं, सभी की सहमति से बनाए जाते हैं ये रूल्स। और यूजुअली क्या होते हैं, रिटन फॉर्म में होते हैं रूल्स। यूजुअली कैसे होते हैं, रिटन फॉर्म में। ये कैसे होते हैं, रिटन फॉर्म में होते हैं यूजुअली ये सारे रूल्स जो होते हैं। सच रूल्स जब रिटन फॉर्म में, अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ये इन रिटन रूल्स को तो एक डॉक्यूमेंट में रखा जाता है तो वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, कैसे लिखा गया और इसके फीचर्स क्या है, वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं डिटेल में हम समझेंगे इस चैप्टर के थ्रू। और व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कंट्री को उस कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव कॉन्स्टिट्यूशन while all democratic countries are likely have a constitution। या तो उनके पास में कॉन्स्टिट्यूशन है ज़्यादातर कंट्रीज़ के पास में, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन जैसा उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट है, मोस्टली जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी का जो फंडामेंटल नेचर है उसको डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। यूजुअली कोई भी कंट्री होता है उसमें कई सारी डिफरेंट्स जो कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं, उनके कुछ अपने बिलीव्स होते हैं हर कम्युनिटी के, और नेसेसरली नहीं है कि वो लोग उन बिलीव्स को सभी कॉमनली एग्री करें। तो जिसकी वजह से हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर उसमें कुछ इश्यूज आ जाएं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हेल्प करता है इन सारे उनके बिलीव्स को कॉमन बनाने में। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रूल्स सेटअप किए, प्रिंसिपल बनाए, दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन। उन सारे रूल्स को, प्रिंसिपल्स को जो भी कंट्रीज़ में, जो भी कंट्री में लोग हैं उनको एग्री करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न, जिसके बेसिस पे कंट्री को गवर्न किया जाता है। दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियाज दैट दे ऑल बिलीव। इसमें नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 90s के टाइम पर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना यहाँ पे, बट फाइनली अथॉरिटी जो थी राजा के पास थी, फाइनल अथॉरिटी जो थी। फिर उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए फ़ाइट किया। 2006 में इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। 2006 में जो किंग की जो पावर थी उसको ख़त्म किया और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और यहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करी गई, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की गई। पहले क्या था यहाँ पर, जैसे नेपाल में मोनार्की था, नेपाल में क्या था पहले, मोनार्की, और मोनार्की से उसको क्या किया गया, जो पावर थी पहले यहाँ पे राजा के पास थी। अब 2006 में जब इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए फ़ाइट की तो राजा की जो पावर थी उनकी पावर्स ख़त्म हो गई और जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बनाया, लिखा गया, जैसे डेमोक्रेसी यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई नेपाल में। और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि मोस्टली क्या होता है, डेमोक्रेसी में वी चूज आवर लीडर्स, हम अपने लीडर्स जो है खुद चूज़ करते हैं। दे कैन एक्सरसाइज पावर, चूज किया तो हमारे लिए ही वो रिस्पॉन्सिबल होगा। However, there is always possibility that leaders might misuse their authority and constitution usually provides safeguard against this। क्या होता है कि ये जैसे कि लीडर हैं, हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना और क्या हो, कभी कभी ये पावर्स का मिसयूज़ भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है या करते हैं। तो ये चीज़ें इसमें सेफ गार्ड्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए सेफ गार्ड होता है कि उन पावर्स का मिसयूज़ ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द
right to equality to all person and says that no citizen can be discriminated against on grounds of religion, race, caste, gender and the place of birth. The right to equality is one of fundamental rights in Indian Constitution, जो कि आर्टिकल 14 to 18 में दिया गया है. And another important function that constitution plays is democracy is the ensure that dominant group does not use its power against other less powerful people or group. अनहेल्दी सिचुएशंस भी होती हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में, जैसे कि मेजॉरिटी जो कम्युनिटी होती है वो इन्फोर्स करती हैं अपने डिसीजंस को माइनॉरिटीज़ पर. तो इसके लिए भी जो क्या होता है कि प्रोटेक्शन के लिए माइनॉरिटीज़ के लिए उसके लिए प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि सोसाइटीज़ टू वेयर अ मेजॉरिटी कैन कंटिन्यूसली इन्फोर्स डिसीजन दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटीज़ एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट. एवरी सोसाइटी इज़ प्रोन टू दिस टेरनी ऑफ द मेजॉरिटी. क्या होता है मोस्टली, क्या मेजॉरिटी के डिसीजंस जो होते हैं एग्री किए जाते हैं उस सोसाइटी में. A constitution usually contain rules that ensure the minorities are not excluded. Minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. Constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by majority of a minority. Minority के लिए जैसे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न ये है, आर्टिकल जो है आर्टिकल 29 एंड 30, इसमें माइनॉरिटीज़ के लिए उनके राइट्स के लिए बात कही गई है. जो कि इसमें क्या बोला गया, आर्टिकल जो 29 है इसमें ये हुआ कि कोई भी सिटीज़न जो इंडिया में रह रहा है, इंडियन टेरिटरी में है और या इसके किसी भी पार्ट में, या उसकी कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी स्क्रिप्ट या कल्चर है, वो उसका जो है उसको राइट है टू कंजर्व करने के लिए उन जो रूल्स हैं और उनके जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर को. आर्टिकल किस में बात कही है, आर्टिकल 29 में. और या कोई भी जो सिटीज़न है उसको डिनाई नहीं किया जाएगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए. और माइनॉरिटीज़ के लिए आर्टिकल जो 30 है इसमें कहा गया है राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट्स. All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institution of their. इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इनको इस्टेब्लिश करने का राइट इसमें दिया गया है, और जो कि आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो इसमें हमने देखा कि ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी ने जो भी डिसीजन लिया या अपने उन्होंने जो डिसाइड किया उसको हर सोसाइटी में हर एक जो कम्युनिटी है उस पर थोपा जाएगा या फिर कुछ उनको एग्री करना पड़ेगा. मेजॉरिटी के जो भी बिलीफ्स हैं, रूल्स हैं, ऐसा नहीं है. तो उसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो 29 है और जो 30 है इसमें प्रोविज़न है कि सभी के जो डिसीजंस हैं या उनके जो अपने बिलीव्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसा इसमें प्रोविज़न है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फादर हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जो कि हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम जो नेशनलिस्ट थे वो फ्री इंडिया की प्लानिंग कर रहे थे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप की जाएगी इंडिया के अंदर. 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी. इसमें क्या होता है, इलेक्शन कराए गए थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे. जैसे कि इसमें जो था कांग्रेस को 208 सीट मिली थी और मुस्लिम लीग को 73. और इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग की गई थी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा. तो ये सारे जो हैं, तो इसमें हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल नेचर को बताता है सोसाइटी के, और
जो नेपाल था पहले मोनार्की थी वहाँ पे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे लाया गया, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया गया ऐसे। और जब डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है तो उसके हम लीडर सिलेक्ट चूज़ करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ अस, जो हमारे लिए डिसीजंस ले। और कभी कभी उन डिसीजंस का जो कभी कभी ये लोग जो है लीडर्स क्या है अथॉरिटी का मिसयूज़ भी करते हैं, तो उसके लिए हमें प्रोटेक्शन दिया गया है संविधान में। और माइनॉरिटीज़ के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिया गया, प्रोटेक्ट किया गया है उनको, आर्टिकल 29 एंड 30। और इसमें जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बताया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन उससे हुए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी जिसमें कांग्रेस को 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग को 73। और डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, लिखा था। तो यहाँ तक हमने इस पार्ट में देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में जिस आपकी क्वेरी या डाउट को क्लियर किया जा सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड तक वीडियो देखने के लिए।